बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पेपर में आज का हमारा टॉपिक है जनरल आइडिया अबाउट वायरसेस। वायरसेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये लैटिन शब्द से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन, जहर। ये ऐसे सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं, मतलब कि बहुत सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें कि सिंगल न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एक प्रोटीन कोट के द्वारा सराउंडेड होता है। और ये जो संरचनाएं हैं इनमें स्व प्रतिगुणित होने की क्षमता नहीं होती है बिना किसी लिविंग सेल के, चाहे वो लिविंग सेल इनको बैक्टीरिया मिले, एनिमल या प्लांट सेल मिले। जब तक इस तरीके की कोई लिविंग सेल वायरसेस को नहीं मिलती हैं तब तक ये अपने आप से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट भी कहा जाता है। किसी भी बैक्टीरिया और वायरस में अगर अंतर जानने की बात की जाए तो बैक्टीरिया वायरसेस के उलट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोशिकीय होते हैं जिनमें कि एक कोशिका प्रेजेंट होती है उनके स्ट्रक्चर में। वायरसेस नॉन लिविंग सेल्स हैं, कोई कोशिका नहीं होती हैं। बैक्टीरिया 100,000 नैनोमीटर के करीब साइज़ के होते हैं, यानी वायरसेस से लार्जर होते हैं, ये बड़ी साइज़ के होते हैं। वायरसेस 20 से 300 नैनोमीटर की साइज़ के होते हैं। लैटिन वर्ड में बैक्टीरिया का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टिक्स, और यहाँ हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लैटिन वर्ड पॉइजन, इसका मीनिंग होता है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स से प्रभावित नहीं होते हैं। डीएनए और आरएनए वायरस, दो तरीके के वायरस हो सकते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशन चलते हैं वायरसेस को अगर हम विवरण दें तो, लेकिन जो पहला क्लासिफिकेशन है वो होता है डीएनए आरएनए वायरस का। डीएनए और आरएनए वायरस में वही बेसिक अंतर होता है जो कि डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर करते हुए हम बिंदुओं को ध्यान रखते हैं। डीएनए वायरस में जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए वायरस जो होते हैं उनमें नाइट्रोजनस बेस वही होते हैं जो कि डीएनए में होते हैं, यानी एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायमिन। जबकि जो आरएनए वायरस होंगे उसमें नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि डीएनए और आरएनए में अंतर करते हुए हम बात करते हैं कि थायमीन की जगह, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में थायमीन सब्स्टिट्यूट कर देता हो जाता है यूरेसिल के द्वारा। और टाइप ऑफ शुगर के आधार पे भी डीएनए और आरएनए को हम अंतर करते हैं। उसी तरीके से जो डीएनए वायरस है वहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोस टाइप की होती है, जबकि आरएनए वायरसेस में शुगर राइबोस प्रकार की होती है। डीएनए वायरस का जो लोकेशन होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए वायरसेस का जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में हो सकता है। किसी भी वायरस को अगर हम वर्णन दें तो उसमें जो मुख्य बिंदु हम शामिल करेंगे वो है कि इनको किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप से आप देख नहीं सकते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। उनका किसी भी प्रकार का आंतरिक कोशिकीय संरचना नहीं होती है। या तो इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। इनमें उपापचय की क्षमता नहीं पाई जाती है, बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं और किसी भी लिविंग सेल के अंदर ही ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रतिगुणित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। वायरसेस में सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस वायरस के स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड है और उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कहा जाता है कैप्सिड,
वायरसेस फिर से यहाँ क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कुछ में कैप्सिड के बाहर भी एक एनवेलप प्रेजेंट रहता है और कुछ में नहीं होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड है उसको मिला के कहा जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड, और न्यूक्लियो कैप्सिड के बाहर एनवेलप प्रोटीन और मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती हैं वो कहलाती है वायरल एनवेलप। वायरॉन जो एक वर्ड है वो होता है कंप्लीट वायरस पार्टिकल, और इस कंप्लीट वायरस पार्टिकल का अंदर जो इंक्लूडेड हो सकती है वो चीज़ें हैं न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोड, जो कि एक एनवेलप से सराउंड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की जैसे हम पहले 2-3 बार बात कर चुके हैं कि साइज़ इसका 20 से 300 नैनोमीटर डायमीटर में होता है। बेसिक जो शेप होती है वायरस की, ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है वायरसेस को लेके कि या तो वो दंड लाइक हो सकते हैं, दंड जैसे हो सकते हैं, रॉड लाइक हो सकते हैं, या फिर गोलाकार या स्फेरिकल हो सकते हैं। जीनोमिक मटेरियल के आधार पे अगर हम बात करें वायरसेस की तो उनमें डीएनए या आरएनए वायरस हो सकते हैं। जीनोमिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले अभी हम बात कर चुके हैं कि 2 मेजर चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसका न्यूक्लिक मटेरियल और दूसरा होता है एक आवरण। जो प्रोटेक्टिव सेल है उसको शेल को कहा जाता है कैप्सिड, और इसमें बहुत सारी प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये सेल एंट्री के टाइम इन्वॉल्व हो सकती है। वायरस का जो 50% पेट होता है वो लगभग इस प्रोटीन कोट या कैप्सिड का बना होता है, और प्रोटीन कोट के बाहर भी कोई एक एनवेलप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं उनमें इस कैप्सिड के बाहर एक लिपिड मेम्ब्रेन भी होती है। कुछ वायरसेस में ये पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, और कैप्सिड के बाहर प्रेजेंट होती है। जब वायरस मैच्योरेशन की कंडीशन में आता है तब ये जो एनवेलप है इसका निर्माण होता है। वायरस की क्लासिफिकेशन अगर शेप के आधार पे या आकार के आधार पे की जाए तो वो हो सकती है पॉलीहेड्रल वायरसेस, हेलिकल वायरसेस और कॉम्प्लेक्स वायरसेस। बेस्ड ऑन एनवेलप तो ये 2 तरीके के वायरसेस हो सकते हैं। एक होते हैं नेकेड वायरस जिनमें के एनवेलप नहीं प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे तरीके के जो वायरस होते हैं उसमें एनवेलप प्रेजेंट होता है, उसको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। जनरल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, सामान्य आकार की बात की जाए, तो जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर है वो किसी भी वायरस की शेप को डिटरमाइन करता है। जैसे कि हेलिकल वायरसेस, इस तरीके के जो वायरसेस होते हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक हॉलो सिलेंड्रिकल कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल हैं रेबीज, इबोला वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरे तरीके के वायरस हो सकते हैं पॉलीहेड्रल वायरसेस, जिसमें कि बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं पोलियोवायरस, एडिनोवायरसेस और हर्पीज़ वायरस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या जटिल संरचना वाले जो वायरस होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं पॉक्स वायरस या बैक्टीरियोफेजेस। वायरस स्ट्रक्चर अभी अपन पहले भी बात कर चुके हैं। बेसिक नेकेड जो वायरसेस होंगे उसमें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड प्रेजेंट होगा, और दूसरे तरीके के जो एनवेलप्ड वायरस हैं उन एनवेलप्ड वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके बाहर कैप्सिड प्रेजेंट होता है। कैप्सिड के बाहर जो स्ट्रक्चर है वो, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है, कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं, कांटेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं, जो कि एनवेलप के बाहर से निकली हुई होती हैं और
होस्ट सेल से अटैच करने में वायरस को मदद करती है। एनवेलप जो वायरस हैं वो हेलिकल वायरस हो सकते हैं, जैसा कि सेकेंड फिगर में दिखाई दे रहा है, और पॉलीहेड्रल हो सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी, हेलिकल मतलब सिलेंड्रिकल, और पॉलीहेड्रल जिसमें कि बहुत सारे साइड्स दिखाई दे रहे हैं अपने को। हेलिकल प्रकार का जो वायरस होता है उसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, और पॉलीहेड्रल का हर्पीज सिंपल वायरस। तीसरे तरीके के जो वायरसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, जिनमें कि कैप्सिड जो होता है, यानी जो वायरस का खोल है, कैप्सिड है, प्रोटीन आवरण है, उसके चारों तरफ कुछ और स्पेशल संरचनाएं अटैच हो सकती हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल के कॉम्बो होते हैं। उनके दोनों तरीके के शेप्स के संयोजन से बनते हैं, और इनमें बहुत सारे कोट्स या आवरण हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के बाहर। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है बैक्टीरियोफेजेस या पॉक्स वायरसेस। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और जनरल टर्म में अगर हम बहुत साधारण भाषा में बात करें तो ये होते हैं बैक्टीरियल ईटर्स। लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनकी एक खासियत बात जो होती है वो होती है कि इनका जो संरचना है उसमें आप मुख्य तौर पे दो जो संरचनाएं हैं उनको स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे एक होती है पहला उसका हेड या सिर, और दूसरा होता है टेल। इनका जो जीनोम होता है उसमें लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें 100 से ऊपर जीन होते हैं, और इसका जो हेड होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। कैप्सिड जो होता है वो पॉलीहेड्रल, कैप्सिड हेड पॉलीहेड्रल एंड द टेल शीथ इज हेलिकल। जैसे कि अभी डायग्राम में दिख रहा है, जो पॉलीहेड्रल शेप है वो है इसका हेड, और सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर नीचे दिखाई दे रही है वो होता है इसका टेल। हेड में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, टेल में जो होता है हॉलो होती है ये, और ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है जब भी इन्फेक्शन होता है तब, कि यहाँ से जेनेटिक मटेरियल पास थ्रू कर जाए और होस्ट पे चला जाए। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं इसमें, कि जो टेल है वो एक बेस प्लेट पर आधारित हो रही है, और उससे एक से अधिक टेल फाइबर्स भी अटैच्ड हैं। बेस प्लेट जो होती है और टेल फाइबर्स होते हैं, ये कोई भी बैक्टीरियल सेल पे इसको बाइंड करने में मदद करते हैं। सारे फेजेस में ज़रूरी नहीं है कि बेस प्लेट या टेल फाइबर्स हो। मेजर वायरस ग्रुप जो होते हैं, डीएनए वायरस से अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हर्पीज वायरस, पॉक्स वायरस, एडिनोवायरस, पैरोवायरस, पेपोवायरस, और आरएनए वायरस के एग्जाम्पल्स ऑर्थो, पैरा, रेब्डो, टैगो, रेट्रो, रियो, पिको और कोरोना वायरस भी इसी में